सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी दया के सिंहासन के पास आते हैं। इस सुबह के लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहन जो तेरे वचन सुनते पिता, हम उनको आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु तेरे वचनों के द्वारा तो अगुवाई करिए और तेरे वचन उनके मार्गदर्शक बने और वचन में बने रहे और तुझ पर भरोसा उनका बना रहे पिता, और विश्वास के साथ चलते जाएं और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र में बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम, शांति, कृपा, भलाई सब में बने रहे। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग आज बात करेंगे निरंतर चलते रहना, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। मसीह को परिपक्व होना, विश्वास में बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन में पढ़ना, मनन करना ये ज़रूरी है। ओके, आज हम जिस विषय में चलेंगे वो है लुभाने वाला, अर्थात परीक्षा करने वाला शैतान। परीक्षा करने वाला शैतान, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा मैं प्रस्तावना देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ वचन में हम लोग चलेंगे। जिस दिन से आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन से आपने आत्मिक युद्ध में प्रवेश किया है। जिस वक्त, जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस दिन, जिस साल आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय से आपकी आत्मिक लड़ाई शुरुआत हो गया। आत्मिक लड़ाई में आप प्रवेश कर चुके हैं। आत्मिक लड़ाई, ये आत्मिक लड़ाई करने में शामिल हुए हैं, आप शामिल हो गए। इस आत्मिक लड़ाई में आपको आत्मिक चीजों से लड़ना होगा, और शैतान आपको हमेशा लुभाने वाला और आपको रुकावट लाएगा, मसीह में परिपक्व ना होने के लिए कोशिश करेगा, और परमेश्वर की वचन में या परमेश्वर के राज्य में अज्ञान रहने के लिए प्रयास करेगा। कमजोर मसीह बनाएगा। हमेशा शैतान का यही प्रयास रहता है। शैतान आपका शत्रु है। शैतान हमारा 3 शत्रु, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, 3 शत्रु है: शैतान, संसार और शरीर। ये 3 शत्रु आपके साथ हमेशा परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखना चाहते। शैतान आपका शत्रु है और वह आपको हतोत्साहित करने के लिए कोई भी तरीका अपनाएगा। मतलब कि आप परिपक्वता में ना बढ़े, अपाहिज मसीह बने, कमजोर मसीह बने, मानसिक संतुलन बिगाड़ेगा। यानी कि आपकी मानसिक संतुलन मतलब कि आत्मिक तौर पे कमजोर बनाएगा। ऐसे मसीह बनाना चाहता शैतान, और अपनी शक्ति से वह आपको शक्ति या संदेह से भरपूर एक पराजित मसीह बनाएगा। पराजित मसीह बनाएगा। चलते रहता ऐसा, ठीक है। उसकी युक्तियों से सचेत रहे और जयवंत होने अर्थात विजय के लिए प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा भरोसा रखे। वो नहीं चाहता कि कोई मसीह स्वस्थ बुद्धि में, ज्ञान में, शब्दों में, स्वभाव में, विश्वासयोग्यता में अच्छा मसीह बने, स्वस्थ मसीह बने। वो नहीं चाहता कभी भी। इसलिए आपको मुझे समझना होगा, इसलिए आपको मुझे जानना होगा कि परमेश्वर आपके प्रति विश्वासयोग्य है। आप परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहो। शैतान हमेशा परमेश्वर से आपको दूर रखना चाहेगा। आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियां लाएगा
जो आप परमेश्वर की वचनों में ना बढ़ सके। लूका का 4 अध्याय 1-2 वचन में हम देखते हैं, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ ईर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तब उसे भूख लगी। जब पवित्र आत्मा सिखा रहा था तब शैतान परीक्षा कर रहा था, प्रलोभन डाल रहा था। आखिर क्या कहता, आप मत्ती की किताब में भी 4 अध्याय में आप पढ़ सकते। पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहता, ऊंचाई पर ले जाकर अपने आप को गिराने के लिए कहता, दुनिया के सारे वैभव देने के लिए कहता ये मेरे हाथ में है, तू अगर मुझे दंडवत करेगा तो मैं तुझे दूंगा। देखिए किस तरह से फंसाना चाहता है आपको। आप विश्वास में बढ़ रहे हो, पवित्र आत्मा की सोच विचार में बढ़ रहे हो, परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ रहे हो, शैतान को ये बर्दाश्त नहीं देता। एक अच्छा योद्धा की तरह प्रार्थना में, वचन में, संगति में आप बढ़ रहे हो, शैतान को ये बर्दाश्त नहीं होता। आप प्रार्थना करने में आलसी मत बनना, वचन पढ़ने में आलसी मत बनना, संगति करने में आलसी मत बनना, कलीसिया रेगुलर जाते रहना। और लूका का 22 अध्याय 31 और 32 वचन में हम देखते हैं, सिमन, हे सिमन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के नाई पटके। शैतान आपको मुझे जाकर परमेश्वर के सामने शिकायत लेकर जाता है, परमेश्वर से कहता है, वो आपको मुझे पता नहीं चलता है, पर शैतान एक काम करता है, आप और मेरे नाम लेकर परमेश्वर के पास शिकायत लेकर पहुंच जाता है। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। शैतान मांग लिया कि तुझे गेहूं की समान पटक दे, पीस दे। ध्यान दीजिए, शैतान कुछ भी हद तक जा सकता है हमारी विश्वास से रोकने के लिए, कोई भी आरोप लगा सकता है। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना, भाइयों के प्रति, कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति सावधान रहना। प्रार्थना निरंतर करते रहना, निरंतर भरोसा रखना, चलते जाना निरंतर। मत्ती का 26:41 में कहता, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहने का मतलब रात रात नहीं जागना, बल्कि हमें परमेश्वर की वचन में, आत्मिकता में जागरूक रहना, समझना कि ये जो मेरे परिस्थितियां मेरे जीवन में, इन परिस्थितियों से परमेश्वर मुझे कुछ सिखाएगा। परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कई बार हमारी शरीर की लालसाओं के अनुसार आएगा, कई बार हमारी पारिवारिक, कई बार हमारी संसार की ओर से, कई बार शैतान स्वयं हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां डालेगा जिसे हम ना प्रार्थना कर सकेंगे, ना संगति कर पाएंगे, ना हम पढ़ेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहता, आत्मा तो तैयार रहता है पर शरीर दुर्बल है। शरीर के भाव के अनुसार मैं चलूंगा तो आत्मा की काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए गलतियों की किताब में कहता, शरीर के काम तो प्रकट है, इसलिए बहुत जरूरी हमें शरीर के भाव में नहीं चलना बल्कि आत्मा की चाल में चलना है। ओके। और पहला पत्रस 5:8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, इस ताक में, इस खोज में रहता है कि किसको उखाड़ खाए। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8 में। वो कभी भी किसी को भी कुछ भी कर सकता, इसीलिए आपको सावधान रहना हर जगह, लेन देन में, लोगों से बातचीत में, संगति में। बाहर भी कोई अगर आप कामकाज करते हो
तो सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करें। रास्ता घाट चलने में, जाने आने में, गाड़ी, अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी सावधान पूर्वक रहिए। वचन पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, संगति करते रहिए। याकूब का 4:7, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कोई भी परिस्थिति या कोई भी ऐसे स्थान, जैसे प्रभु यीशु मसीह को ऐसे स्थान में खड़ा कर दिया ना, और सारे वैभव को देने के लिए कहा, और उससे कहा मैं ये सब तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे दंडवत करे। तो आप और मेरे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां आ सकता है, तो इसलिए आपको मुझे सावधान रहना है, परमेश्वर के अधीन होना उस समय। जैसा यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। लिखा है कि सिर्फ अपने परमेश्वर को दंडवत कर, उसी को आराधना कर, और भाग गया। उसी तरह आपको मुझे भी करना है, अधीन हो जाना, परमेश्वर के अधीन हो जाना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। इफिसियों का 6:11 में सारे हथियार बांध दे, धार्मिकता, सुसमाचार, आत्मा की तलवार वचन, विश्वास ना, धार्मिकता की, इस सारी चीजों को हमें इफिसियों का 6 पढ़ते हैं, 10 से लेकर 18 तक सब चीजें हैं उसमें। एक आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए सब चीजें हैं। प्रेज गॉड, आमीन। ये शैतान और परीक्षा के बारे में क्या सीखते हैं, आप इसके बारे में विचार करें इन वचनों के द्वारा। लूका का 4:1-2 और लूका का 22:31 और 32 वचन, मत्ती का 26:41, पहला पत्रस 5:8, याकूब का 4:7, इफिसियों का 6:11। मत्ती का 26:41, इसको आप बाय हार्ट कर लो इस वचन को। जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो इन वचनों को सुनते हैं, विश्वास रखते तुझ पर, आप उन्हें आशीषित करो, उनके कामकाज में, उनके घर परिवार में बरकत दीजिए पिता। घटी कमी को दूर करिए प्रभु यीशु, आत्मिकता में बढ़ाइए, उनकी आशा, शांति, प्रभु आपकी आशा, आपकी शांति उन पर बढ़ते जाए। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, वचन पढ़ने में, कामकाज में। प्रभु आशीषित करो, परिपक्व मसीह बने, एक स्वस्थ मसीह बनकर प्रभु तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सब्सक्राइब करिए प्लीज, अगर आप नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद देता हूँ। आमीन, आमीन।